Hello dear students, how are you all? I hope everyone healthy at your home, all right? Okay, so students, as you all know that we are in chapter number 9, measures of time, and we already started revise this chapter through previous lecture. Okay, so as you all know that, so ये हमने टॉपिक डिस्कस किया था AM/PM. सो इसमें बात हमने की थी. ओके, सो लेट्स रिवाइज अगेन. टाइम फ्रॉम 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock नून इज कॉल्ड AM. रात का 12 से दोपहर का 12 तक का टाइम है, दिस इज कॉल्ड AM. एंड सिमिलर द टाइम फ्रॉम 12 o'clock नून टू 12 o'clock मिडनाइट इज कॉल्ड PM. दैट मीन्स दोपहर का 12 तक, 12 से स्टार्ट करके रात का 12 मिडनाइट के 12 तक जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड PM. ओके, ऐसे हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए थे, यू कैन सी हियर. एंड मैंने बताया था कि आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो आपके जो भी टाइम पीरियड के हिसाब से, है ना. आप कब उठते हो, कब खाना खाते हो, कब सोते हो, कब आप खेलने जाते हो, वो सब टाइम के हिसाब से AM/PM यूज़ करके आप उसका डिस्कस कर सकते हो, लिख सकते हो स्टेटमेंट्स. ऐसा वैसा मैंने आप सबको बताया था थ्रू प्रीवियस लेक्चर. ओके, so students, today we are going to discuss from exercise 9th B and 9th C. okay, so let's see. देखो AM/PM की बात हमने ऑलरेडी की थी. ओके, so let's move from question number 3rd one. ये दोनों AM/PM का यूज़ करके ही है, you can see. ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd वन की. सो व्हाट टाइम विल इट बी 3 hour आफ्टर द गिवन टाइम. मतलब जो यहाँ पे टाइम दिया है उसके एग्जैक्ट 3 hour के बाद कितना टाइम होता है वो यहाँ पे हमें लिखना है. तो यहाँ पे दिया हुआ है 7:15. 7:15 में हमें 3 hour ऐड करनी है, मतलब उसके बाद 3 hour के बाद क्या टाइम होता है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर दिया हुआ है 7:15, दैट मीन्स यू कैन सी हियर दिस इज द रफ वर्क, एज यू ऑल नो दैट. PM, सॉरी यहाँ पे है PM. 7:15 PM हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके 3 hour के बाद क्या टाइम आता है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ पे आपको +3 hour ऐड करनी है. तो एक तो 7:15 है, +1 ऐड करोगे तो होगा 8:15, दूसरी +1 ऐड करोगे तो होगा 9:15, और लास्ट वन तीसरी ऐड करोगे तो होगा ये 3. तो हमें आंसर मिलेगा 10:15. तो एग्जैक्ट 7:15 के बाद 3 hour है, उसके बाद आंसर होता है 7:15. ओके, 7:15 PM के एग्जैक्ट 3 hour बाद जो आंसर आता है वो है 10:15. ओके, सिमिलर यहाँ पर भी दिया हुआ है नून है, तो नून को हम क्या बोलते हैं 12 PM. सो 12 PM के बाद 3 hour हम ऐड करेंगे तो आएगा 3 PM. सिमिलर यहाँ पे दिया हुआ है 3:30 में हम 3 ऐड करेंगे 6:30. सिमिलर मिडनाइट 12 AM +3 AM. ओके, सो उसके बाद सिमिलर यहाँ पर उसके जैसा ही है, बट हमें यहाँ पे काउंट करनी है बिटवीन आर. राइट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन, जो यहाँ पे 2 दिया हुआ है टाइम, उसके बीच में कितना टाइम है वो हमें काउंट करना है. तो 5 AM to 10 PM, तो इन दोनों के बीच में हम काउंट करेंगे तो आंसर मिलेगा 5 hours. कैसे हम वो देखते हैं, 5 से 6 मतलब 5 to 6 1, 6 to 7 2, 7 to 8 3, 8 to 9 4 and 9 to 10 5. दैट मीन्स हम आर काउंट करेंगे तो वो होगी 5 hours. सिमिलर यहाँ पर भी जो दिया हुआ है वो आप इजीली काउंट कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे है वो है स्टोरी सम्स. उसकी बात बाद में करेंगे, इससे पहले हम कन्वर्जन वाले सम देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्जन वाले सम. सो इससे पहले हम जो यहाँ पे मेन है फॉर्मूलाज, उसकी हम पहले डिस्कस करेंगे. मतलब फॉर्मूलाज की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 hour = हाउ मैनी मिनट, 60 मिनट. आप भी एक्स्ट्रा नोटबुक में लिख सकते हो ताकि इजीली हमें याद रह जाए फॉर्मूलाज. तो हम जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार रीड करेंगे वो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि हम फॉर्मूलाज बार बार भूल जाते हैं, तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से याद रह जाए. ओके, तो आप भी लिख सकते हो अपनी एक्स्ट्रा नोटबुक में, यू कैन ऑल्सो राइट. ओके, सो 1 hour = 60 मिनट. 1 week = 7 days.
1 month इज इक्वल टू 30 days, 1 year इज इक्वल टू 365 days। अगर हम 1 ईयर में मंथ में लेना है तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ भी होता है, 12 मंथ्स। ओके, और 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, 60 सेकेंड। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ये हम याद रखेंगे ही रखेंगे क्योंकि इट्स वेरी इजी फॉर कन्वर्ज सम। ओके, सो नाउ लेट्स डू सम ऑफ कन्वर्जन। ओके, सो पहले हेडिंग लिखेंगे कन्वर्ट, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ 7 मंथ। 7 मंथ को कन्वर्ट करना है इनटू डेज। 7 मंथ कन्वर्ट इनटू डेज। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि जिसको कन्वर्ट करना है दैट मीन्स मंथ को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो डेज में। यहाँ पे दिया हुआ है डेज में कन्वर्ट करना है हमें, तो ये दोनों के बीच में हमारे पास फॉर्मूला होनी चाहिए है। यस, तो कौन सी वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो मंथ और डेज के बीच में कौन सी फॉर्मूला है, तो ये हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। So but here given 7 month, so therefore 7 month is equal to 30 multiply by 7। ये डेज में हो गया कन्वर्ट। ओके, सो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस बोथ नंबर। यहाँ पे 1 0 है तो वो यहाँ पे लगा देंगे पीछे, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 7 जा या फिर 7 3 जा, बोथ दी सेम 21। सो आंसर मिल गया हमें, वो मिला है 210 इज द फाइनल आंसर। ओके, सिमिलर अब हम दूसरी बात करते हैं। तो कन्वर्ट इनटू, देखो यहाँ पे 5 वीक मैंने दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डे में। तो जैसे यहाँ पे मंथ और डे के बीच में फॉर्मूला थी, सिमिलर यहाँ पे वीक और डेज में बीच में भी हमारे पास फॉर्मूला है। यस और नो? यस, तो कौन सी है वो फॉर्मूला, यू कैन सी ये 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे। सो बट हियर गिवन 5 वीक, सो देयरफॉर 5 वीक इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7 डेज। सो यहाँ पे दिया हुआ है 5 7 जा या फिर 7 5 जा 35 डेज। सो दिस इज द फाइनल आंसर अगेन। ओके, नेक्स्ट अब मैं दे रही हूँ वो आप सबको यहाँ पर कन्वर्ट करना है आपको मंथ में। सॉरी, मंथ में नहीं, यहाँ पे मैं दे रही हूँ वो आप सबको कन्वर्ट करना है 7 डेज में दे रही हूँ, उसको आपको आर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू आर। और ये हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड करेंगे। सॉरी, 1 डे इज इक्वल टू 24 आर, ये भी है, यहाँ पे हमने लिखी नहीं थी। 1 डे इज इक्वल टू 24 आर। सो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि डे और आर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1 डे इज इक्वल टू 24 आर, but here given 7 days, so therefore 7 days is equal to 24 multiplied by 7 r। यहाँ पे अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो यू कैन यूज़ रफ वर्क, कोई भी जगह पे आप रफ वर्क कर सकते हो ऐसे। 24 मल्टीप्लाई विथ 7, सो 4 7 जा 28, 2 कैरी ओवर, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16। सो फाइनल आंसर हमें मिला है वो है 168। सो 168 आर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो सिमिलरली दूसरा सम हम देखते हैं। देखो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वन, जो आप सबको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मिनट। हेडिंग लिखेंगे कन्वर्ट इनटू मिनट। तो यहाँ पे दिया होगा आर में, तो 8 आर
को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो आवर्स एंड मिनट के बीच में तो हमारे पास फॉर्मूला होनी चाहिए मिनट एंड आर। तो कौन सी है, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट। So here given 8, so therefore 8 hour is equal to 60 multiply with 8 minutes हो गया ये। अब ये दोनों का सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 0 है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, फिर 6 8 सा या 8 6 सा 48। सो फाइनल आंसर मिला है हमें, वो है 480। क्या है फाइनल आंसर, 480। ओके सो सिमिलर अभी जो हमने कन्वर्जन वाले सम किए हुए हैं वही सम आपको मैं होमवर्क में देने वाली हूँ। बिल्कुल इजी सम है ये कन्वर्स वाले। आप सबको पहले एक बार ये फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम कन्वर्जन वाले। ऑलराइट, इट्स टू इजी, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही इजी है। ये हम हर बार हर एक चैप्टर में हमने कन्वर्जन वाले सम किए हैं। ओके सो फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको एक बार बिना देखे सभी फॉर्मूला याद करके एक्सटर्नल बुक में आप लिख सकते हो बिना देखे, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रह जाए सारी फॉर्मूला। ओके सो सिमिलर सम होमवर्क में भी मैं देने वाली हूँ, आप सब सॉल्व कर सकते हैं एक्सटर्नल बुक में। ओके, विथ गुड हैंड राइटिंग।